किसी ने कहा कि हमने रेगुलर करने के लिए फाइल सरकार के पास भेजी है और वो कमेटी की रिपोर्ट के हाउस पास भी कर चुका है। सचिव महोदय ने कहा अब हम इसको रेगुलर नहीं कर सकते। इसके एक मिनट मुझे लगता है कि इसकी आप मंत्री जी कोई ना कोई कमेटी बना करके इसकी जल्दी नहीं विजिलेंस जांच चलती रहे, लेकिन वो काम तो हो जाए। अध्यक्ष महोदय विजिलेंस की जांच जो चल रही है, उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से मांगे थे सभी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने दे दिए हैं। अब हम उन्हीं को कहेंगे कि इस जांच को शीघ्र जल्दी पूरा करें और अगर कोई उसमें कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और एक विषय मैं और इसमें जोड़ना चाह रहा हूं, हमारे बहुत पुराने लोग वकील बंधु हैं, हो सकता है उसमें कोई मेरे कहने में अगर कोई कठिनाई यानी कमी रह जाए तो आप उसको पूरा करना। म्यूनिसिपैलिटीज के कुछ नियम बने थे 1976 में, उसमें 8 नंबर एक नियम है जिसके अंदर ये लिखा गया कि 10% तक अनाउंसमेंट की जा सकती है, लेकिन उसकी व्याख्या कुछ इस ढंग से की गई कि 10% तक तो अपने आप कर सकते हैं, 10% से ऊपर भी कर सकते हैं और ऊपर करके सरकार से अनुमति ले सकते हैं। उस समय से लेकर के आज तक अलग अलग व्याख्याओं में, बीच में एक बार सरकार ने उस क्लॉज को ये तय भी किया था कि 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से, मुझे कारण मालूम नहीं है, डिपार्टमेंट के लोगों से पूछेंगे, उन्होंने फिर उस लेटर को विड्रॉ भी कर लिया। 10% से ज्यादा हो नहीं सकती लेकिन वो जो 1976 के अगर किया है तो गलत किया है। मैं डिपार्टमेंट कहूंगा कि 1976 का उसमें क्लॉज नंबर सेक्शन 8 है, उसको अमेंड करके और उसमें बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि उसमें परिभाषा में स्पष्ट नहीं है कि क्या ये 10% तक ही कर सकते हैं या मोर देन 10% कर सकते हैं। उसके अंदर उस अंग्रेजी की व्याख्या तो बड़े ढंग से सब करते हैं जो उसको सूट कर जाए। मैंने इसको स्वयं पढ़ा है कि 10% ज्यादा क्यों होता रहा है, तब मेरे सामने एक्सप्रेशन दिया गया और मैं डिपार्टमेंट को कहूंगा कि उस क्लॉज को ठीक से व्याख्या करने के लिए उसमें संशोधन करें ताकि 10% से ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट ना हो। 10% से ज्यादा अगर होती है तो उसको रीटेंडर करें, रीटेंडर में जो आएगा आएगा। अब जहां तक इस विषय की मुझे जानकारी है, इसमें इतना ही है कि स्थानीय लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के डिपार्टमेंट के साथ ये तय किया कि इसमें जो सड़क है तारकोल की सड़क ना बना करके आरएमसी जो सीमेंटेड बनाया जाए। उन्होंने जो साथ में उसी समय टेंडर दिए थे आरएमसी के, उस रेट को बेस मान करके उस रेट को पास किया, उसी समय किया और साथ में ही सड़क बनी वो। तो इसलिए रेट आरएमसी का तो आरएमसी होगा, तारकोल का और आरएमसी का अंतर बहुत होता है, तो अंतर है तो स्वाभाविक है बनाने वाला उस अंतर को लेगा ही लेगा। हाँ, इसमें भी अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स हुआ जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की करप्शन हुई है तो निश्चित रूप से जैसे ही जल्दी से जल्दी हम आग्रह करेंगे अपने विजिलेंस को कि जल्दी से जल्दी उसकी जांच करें और जांच करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। लक्ष्मण सिंह यादव जी, क्या ये टाइम नहीं है तो टाइम थोड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। 25 क्या नहीं श्रीमान जी, नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटियों का डिस्टेंस 125 और एक तरफ 50 है, तो बहुत दूर डिफरेंस है। इसलिए अगर ये यूनिवर्सिटी खुलती है तो उस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थिति में अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहते तो भविष्य में जरूर इसको जोड़ के रखें ताकि भविष्य तो कम से कम सुरक्षित हो सके। दूसरा, इसी में ही मैंने एक और डिमांड की थी कि इस भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी का ये रीजनल सेंटर है रोला हीर में, तो मैं ये चाहता था कि उसकी दूरी 125 किलोमीटर है, लेकिन हमारे ज़िले में जैसे यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में, उसका डिस्टेंस 44 किलोमीटर है। तो उस यूनिवर्सिटी पे इस रीजनल सेंटर को जोड़ दिया जाए ताकि 125 किलोमीटर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे काम होते हैं जिसमें ट्रैफिक भी जाम होता है, जिसमें समय भी लगता है। जब नज़दीक यूनिवर्सिटी है तो उस रीजनल सेंटर को उस नज़दीक यूनिवर्सिटी से जोड़ने का जरूर ये काम करें, मेरा यही निवेदन है। जो इन्होंने, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तो कोई संभावना ही नहीं है, 405 बच्चे केवल अभी हैं, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में कर दें। हाँ, नहीं मैं कह रहा, जो मीरपुर यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल इसके नजदीक है, लेकिन वो कोएड यूनिवर्सिटी है, तो
मेरा मानना है कि अगर उसमें आप जोड़ना चाहते हैं तो ये आपका कॉल, ये जो आपका सेंटर है ये भी कोविड करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो उसके लिए हम विचार कर लेंगे, या फिर इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल तैयार है। ठीक है, हम इसमें विचार आप कर लेंगे। इसको ही कर दें, इसको रीजनल इस सेंटर पे- के साथ इस पे विचार कर लेंगे जी। मुझे हमारे लोकल यूनिवर्सिटी से जोड़ दें। धन्यवाद। और मैंने क्वेश्चन लगाया भी इसलिए था कि इंदिरा तोप का गांधी यूनिवर्सिटी से। हाँ कोविड नहीं, मैंने तो उसको रीजनल सेंटर को जोड़ने के लिए कह रही थी। तो मैं रीजनल सेंटर को यूनिवर्सिटी से जोड़ने की कह रहा हूँ। कॉलेज ही बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये रीजनल सेंटर्स की जो कल्पना थी, जब बहुत एरिया एक यूनिवर्सिटी का होता था और उसमें इवन जो उसके जो कंसर्न कॉलेजेस होते थे उनको भी इतनी दूर जाने में कठिनाई आती थी। कोई एक समय था जब पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान और सब 1947 से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी पूरे क्षेत्र को, और जो लाहौर में होती थी, उसके अलग अलग सेंटर्स बने थे। ऐसे ही ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी हिसार की, ये भी पहले एक रीजनल सेंटर था। किसका? गुरु नानक देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, ताकि सैकड़ों किलोमीटर की दूरियां थी, तब रीजनल सेंटर खुलते थे। अब जब कभी ये सेंटर खुले होंगे खानपुर यूनिवर्सिटी के, तो उस समय ना तो मीरपुर यूनिवर्सिटी थी, ना जींद की यूनिवर्सिटी थी। दो सेंटर उनके खुले हुए हैं, एक जींद में है और एक लूलाहिर में है। अब इतने सेंटर्स और बहुत 50-100 किलोमीटर, क्योंकि कोई विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता, कॉलेज की मैनेजमेंट को यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता, उनकी एफिलिएशन होती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम लेते हैं, इसलिए 100 किलोमीटर दूर है या 150 किलोमीटर दूर है और हर यूनिवर्सिटी का कोई एक्सटेंशन काउंटर खुले और एक्सटेंशन या यूनिवर्सिटी नहीं बने। आज हमारे हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं, शायद 55-56 हो चुकी हैं। और मेरा मत तो यह है कि ज्यादा यूनिवर्सिटीज भी कई बार जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है उसको डाइल्यूशन करता है, उनमें फिर होड़ लगती है। बहुत जगह ज्यादा यूनिवर्सिटी होने के बाद आज जो फर्जी एक प्रकार के पढ़ाई के सर्टिफिकेट ये वो, और कई बार यूनिवर्सिटीज की मान्यता भी इसलिए खत्म हो रही कि हर जगह एंट्रेंस है, हर जगह एग्जाम है, अगले एग्जाम में फिर आते हैं। पहले तो ऐसा होता था डायरेक्ट उसके ऊपर सब एडमिशन भी होते थे। अब ये चीजें हमको कंट्रोल करनी पड़ेंगी कि जगह जगह यूनिवर्सिटीज खोलना कोई हित में नहीं है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इसका एक समन्वय बैठाने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है, लेकिन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बहुत पहले ही खुली हुई थी और ये भगत सिंह फूलचंद यूनिवर्सिटी भी खुली हुई थी, उसी का रीजनल सेंटर था। तो मैं तो इसलिए आधार मान के, अब जब ये खुली गया है तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से जोड़ दें इसको। कॉलेज बना के उसको उसके साथ ठीक कराओ। दान सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर सर। 26 सर आंसर is legal.